Yes, welcome student. The first lecture we had studied some of the fundamentals. Which over to the next topic, that is Poisson force is called lateral strain. Simultaneous strain is directly proportional to the longitudinal strain. Is extended if it is elongated and reduced. Similarly, if the plate compression pressure, then it's damage lateral strain and longitudinal strain increment होता है तो उसको longitudinal strain कहते हैं. इसके area में भी change आएगा. Either it will be strain. Now the ratio of these two stated out that within the elastic limit, lateral strain is directly proportional to strain is in a stretched dimensions. If the origin and the contraction is delta d upon d. Change in the original length of the wire is L, strain is delta L upon L. We had already seen divided by delta L upon D. Right now, the ratio of two strains. Now, strain doesn't know you. It is a pure number and it has no doubt on the nature of the material. For steel, the value it is 0.32. So, as it takes care of longitudinal strain, मतलब length is सारे dimension भी change. Potential energy in a stretched wire. या कि potential energy basically क्या हमेशा याद रखें. अगर कोई वर्क डन किया होगा, एग्जांपल स्प्रिंग ले लीजिए. स्प्रिंग को आप इंक्रीज करने के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी किसी एनर्जी उसी को कहते हैं कि द इंटरएटॉमिक. सो व्हेन अ वायर ऑफ इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स एलोंगेटेड बाय एल, सपोज ओरिजिन उसकी वजह से उसमें जो है, तो देन वी हैव एफ इज एल वेयर वाई इज द यंग्स मॉडल. फॉर्मूला लिखनी है तो फोर्स ऑफ स्ट्रेन इससे भी आप बना सकते हैं. सो ये ऑलरेडी आपने देखे हैं. नाउ फॉर ऑफ इनफाइनाइट इज स्मॉल लेंथ डीएल और y a फोर्स की वैल्यू रखनी है. दर्पण है कैपिटल L इज टोटल वर्क डन, W इज इक्वल टू इंटिंग अपॉन कैपिटल L dl स्क्वायर अपॉन L. क्यों? क्योंकि L dl का ऐड कर दीजिए 1/2 एज इट इज a इनटू कैपिटल. इसका मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन स्क्वायर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपने जो खींचने में उसी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा. दैट इज W इज इक्वल टू I स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू. सो फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. इतनी एनर्जी को फिर से, इसका बेस्ट एग्जांपल रिवॉल्वर, वो काफी हाई स्पीड से स्प्रिंग के अंदर जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर रिलीज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है. एप्लीकेशन बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी की हम अब तक बात कर रहे हैं. यूजिंग इन नंबर ऑफ, सो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्ले इंजीनियरिंग डिजाइंस रिक्वायर डिजाइनिंग ए बिल्डिंग कोड्स रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ स्टेला है, उसके हिसाब से उसके जो भी बाकी सारे पार्ट्स यूज होते हैं और उसी के नॉलेज बिल्डिंग का बल्कि किसी right. A bridge has the load of the flowing traffic wave. Similarly, in the designing of very common in both the case, under the load is a prime bottom load आएगा. जैसे कोई फ्लाई आता है तो उसके ऊपर एक बेंडिंग इन होते नहीं है. क्यों ऐसा है? क्योंकि केस इज द ओवरकमिंग ऑफ इंपॉर्टेंस. द बीम शुड नॉट बी बेंड एट द सेंटर एंड सपोर्टेड नियर केस लेते हैं और उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं. दिस इज द बीम. ये बीम है कॉलम. इस बीम के ऊपर एक लोड दे सैग आ गया, मतलब पहले इसका पहले सेंटर यहाँ फाउंडेशन या तो बेंडिंग, ये इसके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड है. इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, बाय ए लोड W sec upon 4BD cube by, जिसमें मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ B is seen that to reduce the larger Young's modulus, जिसका Young it will be able to दे सके. तो ये पहला एक फैक्ट. what is it rather than the breadth B, since del is to -3 and only B is to B और D के बीच में D से, जो कि B का सिंगल पावर. of course the length of the L span the depth unless the load is exiting traffic. The deep bar में भी इसको बकलिंग है. अब ये फैक्टर से उसको आई शेप बनाए यहाँ पर दिखाया. तो ये सिंपल जो डी है और ब्रेथ बी. अब इस बेंडिंग को ऐसा शेप दे दीजिए, राइट लाइक. सो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन बीम बी रादर ए थिन बेंडिंग, राइट लाइक दिस. सो कॉमन रोड बेरिंग यूजुअली उसको आई शेप दिया. दैट इज सिंपल बार. उसी को अगर एप है वो इस तरह का जो एरिया है उसको बढ़ा दीजिए. इस जो है वो भी कम हो जाए. द यूज ऑफ पिलर वेरी कॉमन इन बिल्डिंग्स एंड फिगर. ये फिगर के अंदर लेस लो देन पिलर्स और कॉलम. बी पिलर विद डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसके ऊपर दे सकते हैं और उसका डिजाइन विल हेल्प अस इन डिजाइनिंग द थिंग्स, राइट लाइक दिस. उसका स्ट्रक्चर, द प्रिसाइज डिजाइन ऑफ अ ग्राउंड, द कंडीशंस अंडर व्हिच रिलायबिलिटी ऑफ यूजेबल मटेरियल इन ब्रिजेस की डिजाइन में, तो उसके ऊपर आप शॉर्ट नोट ऐसे लिख सकते हैं. द फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू जी वेयर रॉ इज द डेंसिटी ऑफ. अब एक बेस्ट एग्जांपल में आपको खैर दूर से देखे होंगे तो उसका जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसका शेप ज्यादा बल्कि होता है. अब एक क्वेश्चन ऐसा, हाइट कितनी हो सकती है? तो एक ये पता चला है कि अर्थ पॉसिबल नहीं हो सकता. उसकी हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो अपने आप कैलकुलेशन देखते हैं. एट द फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर h हाइट पे इतना आता है, वेट प्रेशर माउंटेन एंड g इज एक्सेलरेशन, h इज द बॉटम एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स इन वर्क. दिस इज नॉट द केस ऑफ ए प्रेशर ऑफ अप्रोक्सीमेटली h rho. तो अब हम ये कैलकुलेशन न्यूटन पर मीटर से इक्वल टू 10⁻³ kg पर आवर जो मटेरियल है
मतलब उसका कॉमन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 3000 kg पर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के उसका वेट कितना होगा 3000 kg वाली मिट्टी का वेट 3 into 10 दैट इज इक्वल टू 30 into 10 is 10 विच इज मोर देन इसकी हाइट। क्यों 9000? क्योंकि वो 10 किलोमीटर से कम नीचे गिर जाए, क्योंकि नीचे का रेट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा वेट नीचे बॉटम पे भी ये कर सकते हैं। ठीक है।